Hello everyone, welcome back to my channel. So this is very memorable vlog for us because हम लोग जयपुर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने अपने पहले भी लाइव स्ट्रीम में बताया था कि हम लोग जयपुर से जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया, हैदराबाद जा रहे हैं। ये है हम लोग के घर के सामान की पैकिंग, ये सामान वगैरह पैक हो रहे हैं। तो अभी 90% अराउंड पैक हो गया है और उसके बाद जस्ट ये मूवर्स एंड पैकर्स हैं, ये पैक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोग ने किया था अपने से, अपना पर्सनल स्टफ्स वगैरह एंड क्लोथ्स वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग ने किया था, मोस्टली तो इन्होंने ही किया है। तो ये लोग ट्रेंड है, ये लोग पैकिंग वगैरह करते हैं, इन लोग का मतलब काम ही है। तो ये लोग तो काफ़ी स्पीड में किए, सुबह 9 बजे से लगे एंड शाम का 6 बज गया। मतलब पैक करने से लेके लोडिंग करवा के इन लोग को निकालने तक मतलब पूरा इतना टाइम लग गया। तो बहुत ही अजीब सा भी लग रहा है। ये घर से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैंने सोचा कि पूरे घर का ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि शादी हुई मेरी, उसके बाद मैं इसी घर में आई, मेरा बच्चा भी हुआ। बहुत सारी यहाँ की इतनी अच्छी प्यारी मेमोरीज़ हैं इस घर की। बहुत मिस करेंगे हम लोग और जयपुर को तो ऑब्वियसली बहुत मिस करेंगे। अब हम लोग का सामान पूरा पैक हो गया और अब लोडिंग हो रहा है। तो ट्रक अभी अलाउड नहीं था हम लोग के सोसाइटी के साइड आने में, तो इसलिए छोटे से पिकअप में वो सामान थोड़े लोड हो रहे हैं, जा रहे हैं और ट्रक पे वो बाकी लोड कर देंगे। तो इस तरह होगा और फिर हम लोग का कार और स्कूटी ये सब भी चला जाएगा, सारा मूवर्स एंड पैकर्स ही ले जा रहे हैं। एंड हम लोग इसके बाद फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका मैं दिखाती हूँ कि आजकल क्या इस सिचुएशन में कैसा है। फ़िलहाल तो अपने घर का एक वीडियो ले लेते हैं, लास्ट जब सारे सामान निकल गए। ये अपना खाली घर अजीब सा ही लग रहा है। बस अब हम लोग निकल गए, मूवर्स पैकर्स सामान ले गए, कार भी ले गए। अब हम लोग निकल गए हैं ऊबर से एंड ऊबर में पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पूरा प्रिकॉशन लेके हम लोग ने पूरा स्प्रे वगैरह करके सैनिटाइज़ करके ही हम लोग बैठे और सारा प्रिकॉशन लिए हैं। ऊबर वाले बोलते तो हैं कि उन्होंने प्रिकॉशन लिया है, बट होता है ना कि अपने पे और कर लो ट्रस्ट, थोड़ा सा वो हो जाएगा। ये हम लोग पहुंच गए जयपुर के एयरपोर्ट पे। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन। फ़िलहाल तो अभी तक तो लग रहा है कि मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक कम है और बिल्कुल भी मतलब बहुत कम पब्लिक है। एंड जो बाकी सिक्योरिटी चेक्स वगैरह सब जगह मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स पहन के सब लोग हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो मतलब बहुत भीड़ रहती थी, अब देखते हैं क्या चेंजेस आए, क्या डिफरेंट है। ये बस ट्रॉली में हम लोग बैग रख के फर्स्ट अभी गेट के बाहर ही अभी हम लोग एंट्री नहीं लिए हैं, यहाँ पे ही टेम्परेचर चेक हो रहा है। एक लोगों का टेम्परेचर चेक होगा एंड हम लोग का टेम्परेचर चेक हुआ एंड देन उन्होंने हाथ पे एक वो स्टैम्प भी लगाया कि वी आर मतलब विद नॉर्मल टेम्परेचर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल चेकअप का ये एक है स्टैम्प, तो सबके लिए कंपल्सरी है, तो ये लगाया गया है। तो हम लोगों ने स्टैम्प लगवाया और हम लोग आगे बढ़े। अब देखते हैं और क्या क्या चेकिंग होती है। ये तो पहला स्टेप था, यहाँ पे चेक हो गया टेम्परेचर वगैरह, सब कुछ नॉर्मल है। अब ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे भी चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना एक्चुअली बोर्डिंग पास वगैरह हम लोग को अंदर नहीं मिलेगा, सारे चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के रखना था, अपने टिकट का, आईडी प्रूफ एंड और एक सेल्फ असेसमेंट का भी कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब फीवर, कफ, कोल्ड एंड जो भी ब्रेथलेस वाला जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग को कुछ नहीं है। तो ये सारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके सबका चलना था। तो सारे चीज़ का प्रिंट आउट हम लोगों ने रखा है और यहाँ पे एक लोग गाइड कर रहे हैं कि हम लोग के किसी भी बैग की स्क्रीनिंग नहीं होगी, कुछ भी चेक नहीं होगा। तो ये तो काफ़ी गड़बड़ लगा मुझे, क्योंकि स्क्रीनिंग तो एक्चुअली होनी चाहिए और अगर पता ही होता कि स्क्रीनिंग नहीं हो रही तो हम लोग तो कुछ भी रख सकते हैं। वैसे तो मतलब अलाउड बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं इस तरह, पता नहीं कौन क्या लेके जाए, कोई भरोसा नहीं, बट ठीक है, स्क्रीनिंग नहीं हो रही तो नहीं हो रही। स्क्रीनिंग नहीं हुई, उन लोगों ने बताया कि डायरेक्ट यहाँ पे वो करना है। तो ये लोग पोज मार के फ़ोटो खिंचाए थे क्योंकि लाइन लगी हुई थी, मतलब जस्ट एक सिंगल फैमिली थी, उसके बाद मतलब ज़्यादा लोग ही नहीं है क्या लाइन लगनी है।
तो 1 बाय 1 एक पर्सन का ही हो रहा है, पर मतलब कोई फैमिली में भी है, तो इस तरह अकेले करके करने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि बहुत प्रॉपरली असेस कर रहे हैं और सारा वेब चेक इन ही हो गया है और कुछ भी वहाँ पे विंडो पे नहीं होगा, सारा जस्ट कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे वेब चेक इन कर लीजिए, अपना सीट भी चूज़ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। एंड जैसे अगर 3 सीट्स का रो है कोई, तो वहाँ पे मतलब मिडल वाले सीट पे कोई नहीं बैठ सकता, फर्स्ट एंड थर्ड पे ही लोग बैठ रहे हैं, ऐसा है मतलब फ़्लाइट में भी। तो अगर मिडिल के सीट पे किसी को बैठना है, 2 लोग को अगर बैठना है साथ में, तो उनको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मतलब जितने चीज़ें वहाँ पे साइन वगैरह कर रही थी, ये स्लिप्स जो बैग पे लगते हैं, जो भी बैगेज पे जाता है, तो कोई ऐसे था नहीं। वैसे तो अक्सर स्टाफ होते हैं वो लोग ये सब काम करते, बट आज कोई नहीं था और ऑलमोस्ट पूरा एयरपोर्ट खाली था। और जयपुर है तो यहाँ 2-4 कबूतर ज़रूर टहल रहे थे, मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा कम थे और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख रहा था बहुत जगह। तो अब हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग का सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे, तो सिक्योरिटी चेक भी कराते, देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे स्टेप 3 चेकिंग हो रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ये वाइट कलर का मशीन लगा हुआ है एंड इसके सामने अपना टिकट मतलब बोर्डिंग पास वगैरह सारा सामने लगाना है, विद मास्क थोड़ा सा रिमूव करके फेस भी दिखाना है विद आईडी प्रूफ, ताकि वो प्रॉपर मैच कर पाएँ। और सेम गेट के बाहर था, गेट में एंट्री लेने से पहले भी सेम चीज़ था और सेम यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक इन के बाद भी है। सो सिक्योरिटी चेक इन में भी ऐसे यहाँ पे मतलब वैसे ही पूरा सेम जैसे पुराना रूल्स था ना, वैसे ही है। जैसे कि सिक्योरिटी चेक इन में जब हम लोग बोर्डिंग पास देते हैं तो वो स्टैम्प वगैरह भी लगाते हैं कि सिक्योरिटी चेक इन डन वगैरह, बट इस बार कोई स्टैम्प कहीं टच नहीं था, डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक इन हुआ। एंड नाउ अब हम लोग लिफ्ट लेके जा रहे हैं 2nd फ्लोर पे, क्योंकि हम लोग का गेट नंबर 3 था तो 2nd फ्लोर पे जाना था। और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, कितना मतलब भीड़ है, क्या है। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, जैसे लग रहा है सिर्फ हम ही लोग ट्रैवल करने वाले और कोई है ही नहीं। 2-4 गलती से दिख रहे हैं, वैसे तो इस फ्लोर पे 2-4 दिख भी रहे हैं, नीचे वाले पे मतलब समझ लीजिए 10-15 दिख रहे होंगे, मतलब इतने ही लोग हैं, बिल्कुल लोग ही नहीं हैं, इतना ज़्यादा कोरोना के वजह से ये हुआ है। तो अब हम लोग बस अपने गेट के साइड जाते हैं, वेट करते हैं। अभी हम लोग 1-1.5 घंटा अभी हम लोग के पास टाइम है। तो यहाँ पे भी छोटा सा आर्ट गैलरी टाइप कुछ बना रखा है इन लोगों ने गांधी जी का, तो उनके लिए ट्रिब्यूट टाइप बना रखा है इन लोगों ने। तो बस हम लोग गेट के साइड जाते, बहुत ही मस्त बारिश हो रही थी अभी। सो जयपुर में बहुत ज़्यादा मस्त बारिश हो रही है अभी और एकदम तेज़ वाली हो रही है। वही तो, जब तक जयपुर में रहो तो इतनी तेज़ तो हुई नहीं, मतलब इतनी देर तक, ये 1.5-2 घंटे से हो रही है और बहुत। लेकिन हमेशा सिक्योरिटी चेक मतलब बैगेज सिक्योरिटी चेक एंड मतलब जब गेट पे लाइन लगाते वहाँ से लेके अंदर तक आने में आधे-पौन घंटे लग जाते हैं, बट इस बार तो 10-15 मिनट में सारा काम हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं रही थी। बट ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस और सेफ्टी की वजह से बहुत जगह ये नहीं हो रहा था। फिर अब टाइम था तो आयांश बोर हो रहे थे, तो मैं सोची कि इनको थोड़ा सा टहला देते हुए एयरपोर्ट में देख भी लेते हैं कि क्या है, मतलब कहाँ कितना भीड़ है या क्या प्रिकॉशंस ये लोग ले रहे हैं। तो पूरा 1st फ्लोर तो पूरा टोटल खाली था, एक इंसान नहीं था वहाँ पे। तो मतलब देख लीजिए आजकल एयरपोर्ट्स की भी क्या हालत हो रखी है। और यहाँ पे जैसे 3 के सीट है तो बीच वाले पे क्रॉस कर दिया, नहीं बैठना है। सो बट एयरपोर्ट पे जब इंसान ही नहीं है तो कौन बैठेगा, मुझे तो यही लग रहा है। बट ठीक है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एक ये बैंगल्स का शॉप था तो मैंने सोचा वहीं पे थोड़ी सी शूटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बैंगल्स का शॉप खुला रहता है, इसका कोई शटर वगैरह नहीं है कि मतलब बंद कर दें। आई थिंक कोई ले भी जाए तो शायद पता ना लगे, बट कैमरा तो होता ही है ऑब्वियसली। बट ऐसा ओपन है कि आराम से कोई लेना चाहे तो ले भी ले और पता नहीं लगे, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है इस शॉप पे। तो अब मैं जस्ट अयान को घुमा के लाई तो हम लोग को पीपी किट मिल गया अपना। सो यहाँ पे वही एक फेस शील्ड मिला है, एक मास्क मिला है और 5 पाउचेज ऑफ सैवलॉन सैनिटाइज़र।
आयांश तो मास्क भी नहीं लगा रहा था, बट एटलीस्ट फेस शील्ड वो कहीं कहीं पहन ले रहा था। मास्क तो 2-3 मिनट से ज़्यादा लगा नहीं रहा था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे उसके लिए। उसको एकदम अपने पास रख रहे थे, कुछ भी टच नहीं करने दे रहे थे, और हर मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे उसके हैंड्स वगैरह वॉश करवा रहे थे, सैनिटाइज़ करवा रहे थे। क्या करें यार, बच्चे सुनते नहीं हैं, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मतलब इनको पूरे टाइम गोदी में भी नहीं लेके रख सकते, एंड ये लोग फेस मास्क नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, तो इसलिए प्रॉपर इनका तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है, इनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग मास्क शील्ड वगैरह लगाए थे। देन हम लोगों ने मतलब एक्चुअली जब वेब चेक इन कर रहे थे तभी हम लोगों को सीट्स का भी ऑप्शन था कि हम लोग कौन से सीट्स लेना है, तो सीट्स भी हम लोग चूज़ कर लिए थे। तो सिंस आयांश बहुत छोटा है तो उसको और मुझे साथ में ही बैठना था, हम लोग मिडल के सीट नहीं छोड़ सकते, तो हम लोगों ने साथ का सीट लिया, तो हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा उसका। एंड जो मिडल के सीट पे बैठेगा उसको वो कुछ एक ओवरकोट टाइप दे रहे थे वाइट कलर का, उसको पहन के ही बैठना था, कंपल्सरी था। तो आई सेड ओके, मैं ये भी पहन लेती हूँ यार, कितना सारा चीज़ पहनाएंगे, ये भी पहन लेती हूँ। पता नहीं उससे क्या फ़ायदा होगा, बट ये कोट से मुझे तो नहीं लग रहा था कोई फ़ायदा है, बट ठीक है, पहनने को था ऑप्शन में तो पहन लिया मैंने। फुल स्लीव्स का एक मतलब ओवरकोट खूब बड़े से साइज़ में था, एंड मतलब वो ये जैसे ये ब्लू कलर का पहनी है एयर होस्टेस लोग, सेम वैसे ही था। सो अब हम लोग सीट पे बैठ लेते हैं अपने। सो अब देखते हैं क्या होता है, फ़्लाइट उड़ेगी अब थोड़ी देर में, अब तो हो गया, सीट्स वगैरह हम लोग ढूंढ लेते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब करीब 250 लोगों के पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला फ़्लाइट होता है। ये देखिए मेरा ओवरकोट, तो 250 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला फ़्लाइट में मतलब 10-12 लोग, मतलब मैक्सिमम 20 लोग थे। तो मतलब लग रहा था लाइक हम ही लोग हैं बस, और कोई है नहीं, और मतलब पूरी फ़्लाइट खाली हुई। ये क्रू मेंबर्स बस टहल वहल रही थी, पूरी फ़्लाइट खाली थी, कोई नहीं था। तो ये देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है, ये अजीब सा, मतलब इस टाइप का इतना खाली फ़्लाइट तो मैंने देखा ही नहीं। जस्ट फ़्लाइट अब टेक ऑफ हुई है, एंड देन ये बस रनवे पे टेक ऑफ हुई, एंड देन जस्ट उड़ गई अब ये। तो ये है अपना जयपुर सिटी, ये दिख गया अपना। तो बाय बाय जयपुर, एंड आई विल रियली मिस, मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ मेरी जुड़ी हुई है। पता नहीं अब लाइफ में कभी आना जाना होगा या नहीं होगा, अगर आते भी है तो एक टूरिस्ट की तरह, बट आई डोंट थिंक कि टूरिस्ट की तरह कभी आएंगे जब तक कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न ना हो, बिकॉज अपने तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे, कोई नहीं था, बट जयपुर में मेमोरीज़ बहुत अच्छी थी। सो ये अब हम लोग हैदराबाद के पास पहुंच गए, मतलब ये अभी अराउंड 50 किलोमीटर ही रह गए, फ़्लाइट डिसेंड कर रही है और ये पहुंच गए हम लोग। ये फ़्लाइट अब बस लैंड होने वाली है अभी, और धमाकेदार लैंडिंग होगी। उसके साथ साथ यार बारिश हो रही थी यहाँ भी, मतलब जयपुर में स्टार्ट किया तब भी बारिश हो रही थी, यहाँ पे स्टार्ट किया तब भी बारिश हो रही थी। तो ये अब हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं अपना बैगेज कलेक्ट करने। तो अपने बेल्ट के साइड जा रहे हैं, वहाँ पे बैगेज कलेक्ट करते हैं। और ये है एयरपोर्ट, ये भी ऑलमोस्ट खाली था, बट वहाँ पे थोड़ा सा लोग थे। जयपुर में तो बहुत कम थे, यहाँ पे थोड़े लोग थे, बट सैनिटाइज़ करने का काफ़ी अच्छा प्रोसेस था। ये देखिए, सैनिटाइज़ करने के लिए ऐसे मशीन्स ज़्यादातर वहाँ होटल्स में और एयरपोर्ट पे सब जगह वहाँ पे है। सो इस तरह सैनिटाइज़ कर लो, जस्ट हाथ नीचे रखो एंड सैनिटाइज़ हो जाएगा, स्प्रे आ जाता है। सो ये है एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ऐसी रही हम लोग की जर्नी। सो आई होप कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा और शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। सो टिल देन, बाय बाय।